तो भाई साहब, मैं करण सिंह। मेरा एसएससी जीडी में 145 स्कोर है और यूपी से हूँ और एससी से हूँ। तो मेरा जो फिजिकल था तो मैं बताता हूँ आपको। भाई साहब पूछ रहे थे, कुछ लोग हैं कमेंट में बोल रहे थे कि भाई पूरी प्रोसेस की वीडियो बनाओ, ग्राउंड कैसा है, कैसा ट्रैक है, क्या हो रहा है, रनिंग कितने टाइम लग रही है। तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये समझ लो, ये कैंप है, ठीक है। ये कैंप है तो रुक जाओ एक मिनट। ये कैंप मान लो, ये इतना बड़ा ये कैंप है, ठीक। अंदर अंदर ये कैंप हो गया। तो कुछ ग्राउंड होते हैं, कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं, जैसे ये कैंप है। कैंप में यहाँ बच्चों को बिठा लिया, ठीक। यहाँ पेड़ पौधे लग रहे हैं, बच्चों को बिठा लिया। यहाँ से बैच बनते हैं। यहाँ जब बैच बनेंगे, जब बैच यहाँ से बने तो यहाँ से फिर बच्चों को यहाँ बिठा लेंगे। 100 का बैच बना दिया, ठीक। तो कुछ कैंपों में क्या होता है, यहाँ से ऐसे रोड जाता है, ठीक। ऐसे करके ऐसे रोड जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो ये 1600 मीटर का ट्रैक होता है, ठीक है। 1600, इसके चार चार राउंड लगेंगे। और 4 राउंड आपको क्या करेंगे, कहीं कहीं क्या होता है कि सिक्का पकड़ा देते हैं, कॉइन होता है। 4 कॉइन आपके पास हो जाएंगे तो आपकी पूरी 4800 मीटर हो जाएगी। और 24 मिनट टाइमिंग दे रहे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। और देखो कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं मान लो ये कैंप है, ठीक। और कहीं अंदर मतलब इतनी जगह नहीं होती है, तो पता क्या करते हैं, मान लो बाहर कहीं हाईवे है ऐसा, ठीक। हाईवे है तो वो हाईवे पर यहाँ पर लेके आएंगे 100 की टुकड़ी बना के। और यहाँ पे, यहाँ से मतलब ट्रक में भरेंगे, यहाँ से ट्रक में भरेंगे, यहाँ पे ला के यहाँ खड़ा कर देंगे ला के यहाँ पे, ठीक। यहाँ से एम्बुलेंस चलेगी साथ में ही। और साथ में 100 बच्चे यहाँ पे टुकड़ी हो गई। यहाँ पे जो बंदे बीएसएफ वाले, जो भी सीआरपीएफ वाले जो भी होंगे वो खड़े होंगे, हमारे अर्धसैनिक बल वाले, वो तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। यहाँ कैमरामैन खड़ा होगा, वो चलेगा। और फिर यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। पूरा 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है, ठीक है। पूरा 5 किलोमीटर दूर जाके यहाँ छोड़ देंगे। 5 किलोमीटर होता है पूरा ये, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देंगे लाकर। तो यहाँ से सीधा चलेंगे 5 किलोमीटर पूरी हो गई। अब यहाँ से यहाँ घुसने को, ये कैंप में घुसने का रास्ता होता है। कैंप में आ जाओ, यहाँ पे यहाँ रास्ता बंदा होगा, यहाँ से तुम्हारी दौड़ पूरी हो जाती है, ठीक है। तो यही 2 ट्रैक है। एक तो कैंप के अंदर 4 और 1600 मीटर का, और एक ये रोड पर। इन 2 के अलावा कोई दूसरा कोई ट्रैक नहीं है। ये समझना कि मिट्टी का ग्राउंड दे रहे हैं, मिट्टी पे ऐसे भगवा रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई ट्रैक नहीं है। ये 1600 मीटर का एक अंदर मिल जाएगा, या फिर रोड पे दौड़ाएंगे 5 किलोमीटर। ऐसे हो रही है दौड़, ठीक है। दौड़ के बाद क्या होता है, ये मान लो 8 बजे रनिंग स्टार्ट हुई, 9 साढ़े 9 बजे तक हो जाएगी पूरी, ठीक। दोबारा बताते हैं, 8 बजे रनिंग स्टार्ट हुई और 9 साढ़े 9 बजे तक पूरी हो जाएगी रनिंग होने के बाद तो मैं थोड़ा रेस्ट के लिए टाइम देंगे। 11 साढ़े 11 अप्रॉक्सीमेट बज जाएंगे जब तक। फिर तुम्हारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, डीवी, ठीक है। डीवी स्टार्ट हुआ। डीवी के बाद क्या करेंगे, वो डीवी जैसे ही पूरा हो जाएगा। डीवी में क्या होता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो SC वालों का, OBC वालों का, बस उसमें थोड़ा लोचा हो रहा है, उसी को ही देखते हैं बस। बाकी जनरल तो अंदर ही जाता है सीधा। और जो SC का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए सेंट्रल का, ठीक है। सेंट्रल, समझ रहे हो, सेंट्रल केंद्र का सर्टिफिकेट, भारत सरकार का, वो होना चाहिए, ठीक। बाकी कोई इशू नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आएगा मेडिकल पे नंबर। अब मेडिकल मान लो शाम में 4 बज गए। अब 4 बजे से मेडिकल स्टार्ट होगा। या तो ब्लड यूरिन होगा शाम को, अगर ये नहीं हुआ तो आई और टीथ और ईयर और नोज़, ये 4 चीज़ शाम को हो जाएंगी। इन दोनों में से एक ही हो सकता है शाम को। फिर आगे का जो प्रोसेस है फिर वो होगा कल, ठीक है, टुमारो, ठीक है। आगे मतलब कल होगा। जैसे मान लो हमारा 23 को था तो फिर 24 को वो प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे अगले दिन जैसे स्टार्ट होगी तो 12-1 बजे तक लगभग 1 से 2 ज़्यादा यहाँ तक मेडिकल वो क्लियर कर देते हैं पूरा। तो हमारे में क्या था, हमारा दोस्त भी था, दोस्त बता रहा था कि 100 बंदे थे, 61 मतलब 61 मतलब वो उपस्थित थे, 61 उपस्थित थे। और कुछ हाइट वेट चेस्ट में बाहर हुए तो बंदे रह गए थे। बंदे कितने रह गए थे, 52 बंदे रह गए थे। 52 बंदों को जब दौड़ाया गया तो बंदे 34 बंदे बचे, इतने फेल हो गए, 34 बंदे बचे। 34 बंदों का फिर अब मेडिकल होना था, उसने ये बताया था। तो भाई रनिंग में बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, आप लोग रनिंग सही से करके जाना। और मैं आपको बताऊं कि ब्लड तो चलो सही भी है, ठीक हो जाता है बच्चों का, पर यूरिन में बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं तो 11-11 बंदे फेल हो जाते हैं यूरिन में, 11-11 बंदे फेल हो रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊं यूरिन में क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे तो देखो रनिंग हो गई, ठीक। रनिंग हुई, रनिंग के बाद क्या करेंगे, आपने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद आपका तुरंत यूरिन ले लिया, ठीक। अब यूरिन आएगा पीला, ठीक, मतलब पीला सबका ही आता है, ठीक है। अब पीला पीला रुक जाओ एक मिनट, हाँ, पीला पीला आया यूरिन।
पीला सबका ही आता है, उससे क्या करना। बट रनिंग के बाद क्या है, यूरिन में कुछ इशू हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए यूरिन बच्चे जाते हैं बाहर। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। रनिंग करने के बाद आपको एक एक्सरसाइज करनी है। मतलब जैसे ना, अब एक्सरसाइज में आपको कैसे बताऊँ, जैसे मतलब अपने आप को जो तुम्हारा जो दिल की धड़कन तेज होती है वो आपको शांत करनी है। आप जैसे कौन सी एक्सरसाइज से शांत करते हैं वो मतलब तुम्हें मतलब कुल मिला के शांत हो जाना है। रनिंग करने के बाद तो अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे माहौल में ले आओ कि तुम्हारी बॉडी पूरी शांत हो जाए, पूरी शांत हो, एकदम फ्रेश हो जाओ तुम, ठीक। ऐसा तुम्हें 20 मिनट में कर लेना है, ठीक। 20 मिनट में पूरी बॉडी को शांत कर लेना है। उसके बाद तुम्हें पानी पीना है, कम से कम 1 बोतल, ठीक। 1 बोतल पूरी पानी पी लेनी है। पीने के बाद आपको तुरंत ही टॉयलेट लगेगी। मतलब जैसे मान लो 1 बोतल पानी पिया, 20 मिनट बाद टॉयलेट लगेगी, आप टॉयलेट करके आना तुरंत ही। यो ना है कि तुरंत ही जाओ, यूरिन मतलब यूरिन टेस्ट होने लग गया आप अंदर चले जाओ, नहीं। यूरिन तो 2 घंटे, जैसे रनिंग हुई, रनिंग के 2-3 घंटे बाद होगा मेडिकल। यो ना रनिंग के बाद तुरंत ही मेडिकल होने लग जाए, नहीं। रनिंग के बाद तुरंत 20 मिनट को अपने को शरीर को रेस्ट दो। रेस्ट करने के बाद आप पानी पियो 1 बोतल भर के। अब वो क्या करना है, फिर आपको टॉयलेट करने जाना है 20 मिनट बाद। जब टॉयलेट कर दो जाके, उसके बाद मेडिकल में आपको यूरिन देना है। क्योंकि अगर तो आपने रनिंग के बाद वो ही यूरिन दे दी तो शायद है आपकी यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है। रनिंग के बाद एक बार यूरिन मतलब एक बार आपको टॉयलेट करके आनी है, उसके बाद ही यूरिन तुम्हें देनी है आके। डायरेक्ट मत दे देना आके, ये समझना कि रनिंग के बाद हमें टॉयलेट लगी नहीं थी तो मैं गई ही नहीं, तो लगी नहीं तो मैं गया ही नहीं, ये नहीं होना है। आपको 1 बोतल पानी पीनी है, ज़बरदस्ती करनी है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती करनी है, 1 बोतल पानी पीनी है, ज़बरदस्ती करके आना है। करने के बाद आपको फिर यूरिन मतलब टेस्ट कराना है। आपका यूरिन तो परफेक्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो यूरिन का जुगाड़ यही है। और इससे ज़्यादा बेटर हो सकता है कि आप रनिंग के बाद 1 बोतल में ग्लूकोज घोर के पी लो, फिर तो यूरिन पूरा क्लियर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो भैया यही प्रोसेस था, मैंने बता दिया। और अच्छे से रनिंग दो, वरना कोई ज़्यादा तगड़ा मेडिकल हो नहीं रहा है। और वैसे भी 100 में से, अब सोचो 100 में से 30 बच्चे या 40, ठीक, 100 में से 30-40 हो रहे हैं पास रनिंग में। 100 में से 30, लेकिन 50 तो आ ही रहे हैं और 30-40 पास हो रहे हैं, ठीक है। देखो 100 में से 50 आ रहे हैं, 50 में से 30-40 हो रहे हैं पास, ठीक। 100 को तुम ना 3.5 लाख मानो, क्योंकि इतना बच्चा मतलब फिजिकल के लिए किया गया है ना, हायर 3.5 लाख, ठीक है, इतना किया गया है। अब उसमें 30-40 पास हो रहे हैं। अब 30-40 का होगा मेडिकल, ठीक। मेडिकल बंदा कितना बचेगा, लगभग 25 से 20, कितना बचेगा, 25 से 20 बचेगा। अगर 3.5 लाख का 1 2 सैकड़ा हज़ार 10, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख, ठीक है। 3.5 लाख का अगर तुम 25% निकालोगे, ठीक, 25% यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो 0 25 पंजे 125 लगा 12, 25 3 75, 75 और 10 85 और 2 87, यानी कितना बच्चा पास हुआ, 87,500। 87,500। वैकेंसी कितनी है, लगभग 50,000 हैं, 48,000, 50,000, 49,000 कितनी वैकेंसी हैं, मुझे याद नहीं रहा कितनी वैकेंसी हैं। और 87,000 हुआ है पास, तो बताओ कट ऑफ कितना बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर या 3 नंबर, इतना कट ऑफ बढ़ेगा। तो जिसके भी नंबर कट ऑफ से 2 या 3 नंबर ज़्यादा हैं वो प्लीज़ रनिंग लगाने जाए, 100% उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जय हिंद।